हेलो एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं मैं आपको इस चैनल पर। आज हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग इससे पहले 9 क्लास में इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। 9 क्लास में हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ा था, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। तो 9 क्लास में हम लोग किसी पॉइंट को लोकेशन के विषय में जानते थे। तो सबसे पहले हम लोग आपको 9 क्लास का रिवाइज़ करा दे रहे हैं, उसके बाद आपको इस चैप्टर को बताएंगे। इस चैप्टर में मूलतः 3 ही पार्ट है। सबसे पहला है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला और त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कुल 4 चैप्टर है आपको पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ पॉइंट दे रखी है और हमें इसको लोकेट करना है, इसको दर्शाना है। तो देखिए यहाँ जो A33, तो यहाँ जो पहले लिखा रहता है वो x एक्सिस का रहता है, x का रहता है, और y जो बाद में रहेगा वो y का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ x33 है, यानी x में हम लोग कितना जाएंगे, 3, 1 2 3 यहाँ गए। और फिर y में 3, यानी यहाँ से 1 2 3, तो इस आसपास हमारा पॉइंट जा रहा है। तो इसको हम लोग लोकेट कर दिए इसको। तो ये क्या हो गया, A33। और अब दूसरा पॉइंट देखिए, b का वैल्यू कितना है, b का कोऑर्डिनेट -2 0, यानी x में हम लोग को कितना चलना है, -2। तो इस तरफ चलेंगे, ये -2 हो गया। और y में कितना चलना है, 0, यानी नहीं चलना है, यानी ये हो गया b -2 0। और c में देखिए -3 3, तो हम लोग देख रहे हैं c में हम लोग को -3 3। तो इस तरफ चलेंगे, x एक्सिस में -1 -2 -3, और y में भी -3 चलना है। तो इस जगह में हम लोग पहुंचते हैं, यानी c -3 3 यहाँ तक हो गया। अब d में हम लोग को क्या जाना है, 0 2, यानी हम लोग को x में जाना ही नहीं है, y में 2 जाना है। d में 0 0 यहीं पर होगा, और फिर ये यहाँ पर 0 2। y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है और x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। और e -3 4, तो x का -3 चलेंगे और y का 4 चलेंगे। तो आप इस तरफ चलिएगा, -3 4, ये वाला आपका e हो गया। इतना हम लोग 9 क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने आपको रिवाइज कर दिया इन छोटी छोटी बातों को। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर। जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है क्या। हम लोग आज तक ज्यामिति का अर्थ इतना ही जानते थे कि एक बिंदु और सरल रेखा का अध्ययन किया जाता था, इतना ही था ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट में। लेकिन एक मैथ में एक नई शाखा की शुरुआत होती है, ज्यामिति का जो अध्ययन होने लगा अब बीजगणित के साथ होने लगा। और ये दोनों को मिक्स करके जब अध्ययन करने लगा तो उसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो हमने लिख दिया है, गणित की वह शाखा, गणित का वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। मतलब गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से करेंगे। हम लोग इसमें 2 चीज़ को मिक्स करके पढ़ाई करेंगे, क्या क्या, आपका ज्यामिति और बीजगणित को। और इसकी शुरुआत सबसे पहले देकार्ते ने की थी। सबसे पहले उन्होंने इस मतलब ज्यामिति और बीजगणित के बीच में संबंध स्थापित करके अध्ययन किया। पढ़ा है कि 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो ज़मीन के समांतर जो सरल रेखा होती है, ये ज़मीन के समांतर जो सरल रेखा होती है एक्स एक्सिस, और जो एक खड़ी रेखा होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से लिखते हैं और वाई एक्सिस को वाई और वाई डैश।
और जीरो के हम लोग अगर दाहिने साइड जाएंगे तो पॉजिटिव संख्याएं आती है नंबर्स, और जीरो के अगर बाईं साइड हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। उसी तरह ये ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और नीचे आएंगे तो वाई के वो नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। और जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटेगा उसको हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन कहेंगे। यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है, जहाँ कटता है, उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और एक्स एक्सिस को हम लोग भुज कहते हैं, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को कोटि। ये ऑर्डिनेट, ये एप्सिका, 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 भुज और कोटि। एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं और वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और समतल के 4 पाद होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकेंड पाद हुआ, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई जो रहता है दोनों पॉजिटिव रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस रहता है और वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो है 0 से बड़ा होगा, वाई भी 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर एक्स 0 से छोटा होगा, वाई 0 से बड़ा होगा, और यहाँ दोनों 0 से छोटा होगा। यहाँ पर एक्स 0 से बड़ा होगा, वाई लेस देन 0 होगा। इस तरह हम लोग देखते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चारों का वैल्यू हमने आपको बता दिया। समतल के 4 पाद होते हैं, और बातें जानने योग्य है। जैसे आपको हमने बता दिया एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, एप्सिका और ऑर्डिनेट। और दूसरा जो है इस तरह एक्स और वाई इसे लिखा रहेगा तो ये वाई एक्स के इक्वल नहीं होता है। एक्स वाई है और वाई को अगर आप आगे कर दीजिएगा तो वैसा नहीं होता है। और आपका दूसरा, ये 2 बातें जानने योग्य है। और आपको ये भी जानना है कि ये आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? साझा, मतलब आप साझा बना के चलिए 2 चीज़ के बीच में। क्या चीज़, कौन कौन बीच में? ज्यामिति और आपका बीज गणित के रूप में, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच में आप संबंध बनाते हुए चलना है। और अब सारा पार्ट जो है सिर्फ क्या चीज़ का खेल है? पॉइंट्स का ही खेल है। तो हम लोग चलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला की ओर। दूरी सूत्र क्या है? मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स है, ये हुआ ए, ये हुआ बी। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक नियामक दिया हुआ है। तो इसके बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। ऐसे फॉर्मूला होता है, आप याद रख लीजिए। ए बी का स्क्वायर आपका x जो है, x जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक, उसका अंतर का स्क्वायर, और फिर y निर्देशांक जो है उसका अंतर का स्क्वायर। यानी ए बी है आपका स्क्वायर है, उधर ले जाइएगा तो रूट में बदल जाएगा। x कोऑर्डिनेट का अंतर प्लस y कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर। तो हम लोग को यही फार्मूला याद रखना है ये चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इतना। और जो पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ हम लोग दूरी से ही संबंधित कोई भी प्रश्न का हल करेंगे। सिर्फ हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और हम लोग का मैथ बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया वो आपको हम बताएं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से
लंब ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से लंब ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो दूरी है ये कितना हुआ x1, क्योंकि यहाँ x1 है और x1 तक हम चले और यहाँ पर y1 चले, यहाँ हुआ। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या हुआ x2 इस जगह तक, और यहाँ से ये y2 हुआ। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब हम एक काम करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे यहाँ से। ये कैसा ट्रेंगल बन गया आपका, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया ABC। यहाँ पर MN कर सकते हैं आप। तो अब लिख दीजिए, अगर BC निकालना रहेगा तो क्या करिएगा आप, इस जगह BC निकालना है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ y2, और ये वाला डिस्टेंस कितने बराबर है y1, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 आपका। अगर ये डिस्टेंस निकालने दे तो आप इसको पूरा को इससे घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो हम लोगों ने BC का वैल्यू y2 माइनस y1 और AC का वैल्यू x2 माइनस x1 निकाल लिया। अब ये कैसा ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और जब राइट एंगल ट्रेंगल रहता है तो पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। और हम लोग जानते हैं कि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस। तो आप लिखिए इन राइट ट्रेंगल BCA पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AB स्क्वायर हमें निकालना है, दोनों का डिस्टेंस। BC हम लोगों ने क्या निकाला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी AB अगर हम स्क्वायर को उधर कर दिए तो रूट हो जाएगा। इसको आप आगे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बार बार हम लोग का यूज होगा। अब हम लोग चलते हैं आपका जो उदाहरण है उसकी ओर। इस पार्ट में 5 उदाहरण हैं, और पहला उदाहरण है आपका, क्या बिंदु 3 2 फिर ब्रैकेट में -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। आप लोगों को 3 पॉइंट्स दे दिया गया है, और सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि A 3 2 B -2 -3 C 2 3, ये 3 बिंदुएं दी हुई है, और आपको बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अगर त्रिभुज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो किस प्रकार का त्रिभुज है, तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बहुत समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, तो त्रिभुज बनाते हैं, इसके लिए हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, और हम लोग को सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ का यूज करना है फॉर्मूला का, क्या है, दूरी सूत्र। तो उस दूरी सूत्र की सहायता से हम लोग यही बता सकते हैं कि अगर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो तो त्रिभुज कहलाता है। हम लोग तीनों भुजा का दूरी को निकाल लेंगे, डिस्टेंस को निकाल लेंगे, और इसमें से 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, साइड्स को जोड़ेंगे, क्या तीसरी से बड़ी है, उस प्रकार का हम लोग करते हैं। तो चलिए, आपका ये सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालते हैं, AB का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब उतना नहीं करना है, ये वाला x1 y1 समझ जाइए, और ये वाला x2 y2 समझ जाइए। तो सबसे पहले x2 y2 करना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। ये आपका दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग किसका दूरी निकालना चाह रहे हैं, AB का स्क्वायर ना।
तो ए बी का निकालना है हमें। तो x2 माइनस x1 ए बी, तो x2 ये है, x1 ये है, -2 अब माइनस देना है, फिर ये 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -3 -2 का होल स्क्वायर। आपका ये दोनों माइनस में है तो ये -5 हो गया, ये भी -5 का होल स्क्वायर हो गया। ये तो आपका इवन नंबर है इसलिए 25, ये भी 25, ये कितना होगा 25 प्लस होगा तो ये 50 हो जाएगा। यानी ए बी √50 का वैल्यू होता है 7.07, √50 का वैल्यू 7.07। ए बी निकल चुका है। अब हम लोग बी सी को निकालते हैं। बी सी को निकालते हैं। x2 माइनस x1 तो 2 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका ये कितना हो गया 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, फिर ये 3 माइनस माइनस ये प्लस, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ये वाला 6 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। इसको आप सम कर दीजिए 250, 252 का 7.21 होता है। आपका BC भी निकल गया। अब हम लोग AC निकालते हैं। AC या CA भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। AC 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 C से घटा रहे हैं, AC है तो 3 माइनस 2, अब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 में -3 -1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, फिर कितना हुआ 1 + 1, ये √2। AC √2 का वैल्यू हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 1.41, यानी हम लोग साइड सबको निकालने की कोशिश किए हैं। अब हम लोग देखेंगे दो भुजाओं को जोड़ेंगे, क्या तीसरी से बड़ी है, तो आप यहाँ पर जोड़ के देखिए AB प्लस BC को जोड़िए, AB प्लस BC 7.07 और वाला 7.21, ये कितना आ रहा, ये वाला आपका 7 और 8, ये 2, ये 14, ये 1 से ज़्यादा आ रहा। देयरफॉर AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। इसी प्रकार AB प्लस BC हुआ। अब BC प्लस AC को भी जोड़िएगा तो AB से बड़ा होगा। अब आपका AC प्लस AB को भी जोड़िएगा तो BC से बड़ा होगा। अतः ये जो बिंदु है ये सब क्या है, त्रिभुज बनाते हैं। अतः आपका 3 2 -2 -3 और 2 3 त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोग ने बना दिया। अब हम लोग को बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो बहुत सारा त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले कोशिश देख रहे हैं AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर करते हैं तो 50 होता है, और AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, ये हुआ 50 और ये हुआ 2, 52, और यहाँ भी BC का स्क्वायर 52। अतः पाइथागोरस का विलोम से, अतः पाइथागोरस के विलोम से ये समकोण त्रिभुज है। उदाहरण 2
आपको ये कुछ पॉइंट दिए हैं, दर्शाए कि बिंदु ब्रैकेट में 1,7 फिर ब्रैकेट में 4,2 फिर -1, -1 और -4 एक वर्ग के शीर्ष है। ये क्या है? वर्ग के शीर्ष है। तो हम लोग दूरी सूत्र का माध्यम से यही बता सकते हैं कि उसके वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। और तो देखते हैं हम लोग, चलिए। माना कि A17 B42 C -1 और D -4 है। अब हम लोग दूरी सूत्र के सहायता से चारों भुजाओं को निकालने की कोशिश करेंगे, चारों साइड्स को। सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं। AB आपका x2 - x1, AB यहाँ ये वाला x1 y1, ये वाला x2 y2, x2 x1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये इसको घटा दिए। फिर ये 2 - 7 का होल स्क्वायर, 4 में 1 गया 3, इसको घटाएं 5, ये 9, ये 25, ये कितना हो जाएगा? 25 14 हाथ में 34। ए बी कितना आया? 30 ए बी आ गया। उसी प्रकार हम लोग बी सी निकालेंगे। बी सी x2 - x1 बी सी, यानी सी से -1 - 4 -1 -4 प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? -5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ? 25 प्लस 9, ये भी कितना हुआ? 34। इस प्रकार आ गया। अब हम लोग बी सी के बाद सी डी निकालेंगे। सी डी x1 y1, इसको x2 y2 -4 माइनस फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस फिर -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ? -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये वाला 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -4 प्लस 1 -3, ये 4 और 1 5, ये कितना हुआ? 9 प्लस 25, ये वाला 34। सी ए हो गया। ए बी बी सी सी ए हो गया। ए बी बी सी सी डी कीजिए। सी डी गलत हो गया लिखने में, सॉरी। सी डी। अब हम लोग डी ए निकाल लेते हैं। डी ए ए से घटाएंगे 1, फिर -4 का होल स्क्वायर, डी ए 7 - 4 का होल स्क्वायर, 1 2 ठो माइनस है, मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, और ये वाला 3 का होल स्क्वायर, ये वाला 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 कितना हुआ? 34 डी ए। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि चारों भुजाएं बराबर है। अब हम लोग निकालेंगे उसके विकर्ण को। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग इसको ऐसे निकाल लिए हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी, ये चारों आपस में बराबर आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का भी क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी वर्ग का नहीं होता। वो क्या है? आपका उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम लोग विकर्ण को निकालेंगे ए सी और बी डी, और वर्ग में ए सी और बी डी भी बराबर होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए सी का ए से सी, ए को सी से, तो -1 और ये -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 -7 का होल स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर, कितना हुआ? 4,
ये वाला 64, ये वाला 68 AC, एक विकर्ण, इस विकर्ण आए AC। अब हम लोग BD निकालेंगे, BD का होल स्क्वायर, BD से हमको माइनस करना है, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, -4 का होल स्क्वायर, फिर 4 -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ -8 का होल स्क्वायर, ये वाला 2 का होल स्क्वायर, ये वाला 64 + 4 68 हो गया। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि चारों भुजाएं इक्वल आया और साथ में विकर्ण भी इक्वल आया। अतः चूँकि AB = BC = CD = DA, ये चारों भुजाएं इक्वल हो गए, और विकर्ण AC = BD। अतः ये जो बिंदुएं हैं 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 एक वर्ग है। उदाहरण 3 है, इसमें एक टेस्ट में ये 3 लड़कियां बैठी हुई है, असीमा, भारती और कैमिला। उन लोग के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो बताना है कि क्या ये सीधी रेखा में ये तीनों लड़कियां बैठी है, ये तीनों बच्ची एक ही सीध में है। तो सीधी लाइन हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं दूरी सूत्र से AB + BC। अगर AB और BC को आप अगर जोड़ते हैं तो किसके बराबर आना चाहिए, AC। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक तीनों बच्ची जो है सीधी रेखा में बैठी है। तो इस प्रकार हम लोग इसको चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले AB को निकालते हैं, असीमा और भारती का। तो x1 y1 x2 y2, 6 का डिफरेंस के वो x का डिफरेंस कीजिए, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस होता है। अब y2 - y1 4 - 1 का होल स्क्वायर हम लोग कर दिए। 6 में 3 गया 3, 4 में गया 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 9 + 9, ये कितना हो गया 18 हो गया। अब 9 2 जा 18, AB 9 का हम लोग जानते हैं, √3 9 का 3 होता है और ये 2। अब AB हम लोग निकाल दिए। उसी प्रकार हम लोग BC निकालने की कोशिश करते हैं। BC का स्क्वायर, BC 8 में 6 चला जाएगा, y2 - y1, अब 6 - 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 8 हो गया, यानी 4 2 जा 8। 4 का कितना होता है √4 2 और ये 2। BC निकल गया, AB BC। अब हम लोग AC निकालते हैं, AC x1 y1 x2 y2 हम लोग समझेंगे। x2 - x1 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग करते हैं। 8 में 3 माइनस होता है, 5 हुआ, 6 5 होता है, ये 25 + 25 ये 50 हुआ। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 5 हम लोग दूरी सूत्र की सहायता से ये तीनों की दूरी को हम लोग निकाल दिए। AB भी हमने निकाल दिया और BC भी हमने निकाल दिया और AC भी हमने निकाल दिया। अब हम लोग इसको सीधी लाइन में बैठी है कि नहीं, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। AB + BC करते हैं। AB कितना है 3√2 और BC कितना है 2√2। ये दोनों 3 + 2, √2 को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, 5√2। ये किसके बराबर है AC का। देयरफॉर AB + BC = AC। अतः ये जो तीनों बच्चियां हैं एक ही सीध में बैठी है। उदाहरण 4, इसमें x और y में संबंध ज्ञात करना, रिलेशन बताना है x और y में, और ताकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3.5 से समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो मतलब बताना है कि क्या x y जो है
ये दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो इसमें मान लीजिए, माना कि पी एक्स वाई, माना कि पी एक्स वाई बिंदुओं ए मान लेते हैं 7 1 और इसको बी मान लेते हैं 3 5 से समदूरस्थ है। मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जो है वो 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए पी है एक्स वाई है। अब ये जो है ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है, इसलिए ऐसा चिन्ह दे दिए। और ए 7 1 और बी कितना है 3 5। अब दिया हुआ है समदूरस्थ, यानी पी ए इक्वल टू पी बी। प्रश्न में दिया हुआ है समदूरस्थ है, चूँकि पी जो है ए और बी से, इसलिए अब इसका स्क्वायर भी क्या इक्वल ही होगा। हम दोनों तरफ वर्क कर दिए, वो भी इक्वल होगा। पी ए स्क्वायर निकालते हैं, पी ए यानी x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, पी बी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र से हम लोग लिख दिए हैं, x2 माइनस x1 y2 1। अभी a माइनस बी में तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, उसी प्रकार इसको भी 1 स्क्वायर 1 इंटू 2ab प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार इसको भी कीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 2 3x प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसको भी कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर 49। ये 7 2 जा 14x प्लस 1 माइनस 2y। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 6x हो गया, ये 25, ये वाला 10y। इतना हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग 49 और 1 प्लस हुआ 15 हो गया, 14x माइनस 2y, फिर माइनस 6x माइनस 10y, 25 और 9 को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो ये 34 हो जाता है। अब हम लोग करते हैं 15 यहीं रखते हैं और ये 34 को इस तरफ ले आते हैं, डिजिट को एक तरफ ले आते हैं, और ये माइनस है उधर गया तो प्लस, ये माइनस 6x माइनस 10y, ये उधर गया तो प्लस 2y, ये तो माइनस किए 16, ये मतलब माइनस होगा तो कितना हो गया 8x, और ये वाला भी 8y, ठीक है। 16 8 हम लोग बाहर कर दिए, 8 2 जा 6, यानी 2 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 2। यही x और y के बीच में संबंध है। बहुत सारा किताब में ये 2 को यहाँ ले जाएगा या x इक्वल टू 2 प्लस वाई लिख देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये कहीं भी लिखिए वो आंसर सही रहेगा। आपका क्या दिया है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a ब्रैकेट में 6,5 और b ब्रैकेट में -4 3 से समदूरस्थ हो। तो हम लोग y अक्ष का नियामक जानते हैं, कैसे लिखते हैं। y अक्ष में x का मान क्या होता है, मान 0 होता है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं p 0y। p को क्या मान लिए 0y। तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए p है 0y और ये
ये वाला B है, ये दोनों सम दूरस्थ है, ये 6 5 और ये -4 3 है। y एक्स में x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हम इसको 0y करते हैं। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = PB। अब हम लोग दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं, फिर भी इसका वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला के लिए हम लोग ऐसा स्क्वायर देते हैं। PA 6 - 0 का होल स्क्वायर, 6 और फिर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर, PB -4 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर। ये वाला a - b में आप तोड़ दीजिए, a² - 2ab + b², ये वाला -4 का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ दीजिए a - b में, a² 2ab + b²। इस तरह हम लोग एक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा आपका, y² कैंसिल आउट हो रहा, तो इसको काटने से नहीं चुकना है। ये वाला 6 का स्क्वायर 36 और ये 5 का स्क्वायर 25, ये वाला 10y, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर 19, ये वाला 6y हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 161 और 10y, ये वाला 25 6y। अब 61 इसको हम लोग इधर ले आते हैं, -10y है, उधर गया तो प्लस हो गया। अब इसको घटा दीजिए आप, 6 हो गया, ये 5 में 2 गया 3 6, ये 6 गया 4y। अब 36, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 9, इसलिए y का वैल्यू 9 आया। इसलिए p हम लोग कितना निकालेंगे, 0 और 9, 0 और 9। अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपका PA निकालिए, PA का समदूरस्थ है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए PA कितना हुआ, 6 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का, फिर 5 - y, 5 - y यानी 9 है ना, 5 - 9 का होल स्क्वायर, ये 6², ये वाला 4², ये वाला 36 और ये 16, ये वाला √52 आ गया, 52 PA। अब PB भी देख लीजिए, PB का PB √PB -4 0, तो -4 भी लिख सकते हैं, PB 3 - 9, 3 - 9 का होल स्क्वायर, ये 16 और ये कितना हुआ 6 का स्क्वायर, ये 16 + 36, ये भी 52, इसलिए PA = PB ये हो जाता है। इस प्रकार हम लोग का ये उदाहरण समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।